स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट दीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके एक क्वेश्चन के बारे में जो कि ये पूछा गया था कि मैम अगर महिलाओं का कोई एक गिरोह है और वो कहीं पर अ, खड़ा रहता है या कहीं पर मिलता है, कुछ पुरुषों से मिलता है या किसी भी एक पुरुष से मिलता है और इस तरह का कुछ वाद विवाद वहां उत्पन्न होता है, उसके बाद वो महिलाएं उसके ऊपर 376 का केस करवा देती हैं या फिर इस तरह की बहुत सी कॉमन घटनाएं होती हैं। जैसे कि इसमें क्या होता है कि कुछ महिलाओं का एक गिरोह होता है और वो महिलाएं एक किसी भी लड़के से मिलेंगी या पुरुष से जाकर के कहीं मिलती हैं, कोई भी एक महिला उसमें से मिलती है, उसके बाद फिर उन दोनों की बातचीत स्टार्ट होती है और धीरे धीरे करके वो फिर उनके साथ घूमना फिरना स्टार्ट रहता है और फिर अचानक से ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि वही महिला उस पुरुष के ऊपर झूठा केस करा देती है। इसके बाद फिर असलियत ये पता चलती है कि ये महिला आदतन इस तरह का काम करती है और इनका पूरा एक गिरोह है, जो गिरोह केवल इसी तरीके से पैसा ऐंठने का काम करता है। क्योंकि जब वो आपके ऊपर जब वो केस करवाती हैं तो उनका एकमात्र जो उद्देश्य होता है वो आपसे सुलह समझौते के माध्यम से पैसे लेने का होता है। क्योंकि आपके ऊपर उन्होंने ऐसा कुछ केस करवा दिया है जिसकी वजह से आप हो जाते हैं परेशान। और यहाँ पर फिर आप क्या करते हैं कि जब सुलह में बात जाती है तो आप सुलह के माध्यम से उन्हें 20 लाख, 30 लाख, 10 लाख, 15 लाख जो भी एक अमाउंट होता है, जितने पर भी वो सहमत होती हैं, वो आप अमाउंट दे करके अपने ऊपर से केस खत्म करवाना चाहते हैं। जबकि यहाँ आपकी गलती बिल्कुल भी नहीं होती है, आप कहीं गलत नहीं होते हैं, लेकिन आप उनके गिरोह का शिकार बने होते हैं। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं? इसी तरीके से बहुत सारे मामले आते हैं मैरिज को लेकर भी। जैसे कि कोई एक लड़की है, उसकी शादी हो जाती है, वो जब अपने घर जाती है उसके बाद फिर वहाँ पर किस तरह का कुछ तनाव उत्पन्न होता है और वहाँ पर जब तनाव उत्पन्न होता है उसके बाद फिर वो आकर के आपके ऊपर केस करवा देती है। और फिर आपको ये पता चलता है कि वो उस महिला ने पहले भी इस तरीके से एक किसी पुरुष के साथ शादी की थी और उसके साथ भी उसने इसी तरह का काम किया था और करने के बाद फिर उससे भी उसने जब केस किया, केस के बाद उन दोनों के बीच में जब मीडिएशन में मामला गया तो मीडिएशन में मामला जाने के बाद उनके बीच में सुलह हुई और सुलह के माध्यम से उसने 20 लाख 25 लाख 30 लाख की डिमांड रखी, जो कि उसे पैसे मिल गए और उसके बाद फिर वो उन दोनों का फिर वहां से संबंध खत्म हुआ। तो ये जो स्थिति होती है इसे कहा जाएगा कि ये आदतन इस तरह का काम करते हैं ऐसे लोग, और ऐसा काम करने के पीछे एकमात्र उद्देश्य होता है कि उन्हें पैसे कमाने होते हैं। वो हर कोई अपने अपने तरीके से नौकरी करता है, पैसे कमाता है, जॉब करता है, बिजनेस करता है, पर इनका जो बिजनेस है वो इसी तरह का होता है। अब ऐसे में वो पुरुष जो उनके इस गिरोह का, वो उनके इस षड्यंत्र का शिकार हुआ है, वो क्या कर सकता है? जब भी आपके साथ ऐसा कोई भी केस होता है और आपको अगर इस बात की जानकारी हो जाती है कि वो जो आपके ऊपर केस हुआ है वो झूठा है और ये एक पूरा एक गिरोह है या फिर इन्होंने किसी षड्यंत्र के माध्यम से, किसी कंस्पिरेसी के थ्रू आपके ऊपर इस तरह का केस किया है, तो सबसे पहला काम आपको, अगर इस बात की जानकारी हुई है कि इनका ये काम ही है, ये एक तरीके से इसका एक पेशेवर है, तो आप इस बात की जानकारी पूरी ढंग से करिए और आप ये पता करिए कि आप इनको किस तरीके से सबूत इकट्ठे कर सकते हैं। और जब आप सबूत अपने इकट्ठे कर लेते हैं तो आप पुलिस की जब इन्वेस्टिगेशन चलती है, क्योंकि ऐसे मामलों में एफआईआर तो तुरंत ही लिखी जानी है। जब वो महिला जाएगी और आपके खिलाफ अगर वो उसने बलात्कार का केस करवाया है तो एफआईआर, पुलिस का काम है कि पुलिस एफआईआर लिखेगी ही लिखेगी। अगर कोई महिला घरेलू हिंसा का भी कराती है, जाकर के कंप्लेन करती है, तो उसकी भी एफआईआर लिखी जाएगी। तो अगर इस तरह का हुआ है, आपके ऊपर एफआईआर लिखवाई गई है और आपके ऊपर कंप्लेन दर्ज कराई गई है, तो आपने, आपके पास चूंकि सबूत है, आपको ये पता है कि इनका ये पेशा है, इनका ये बिजनेस है, तो आप पहले इसका सबूत इकट्ठा करिए और आप पुलिस के पास जब जाइए, जब आपको थाने पर बुलाया जाए इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो आप जा करके उन्हें उन सारे सबूतों को दिखाइए कि इस तरीके की चीजें हैं और इनका ये काम है और हमारे हमने इतने सबूत इकट्ठा किए हैं या हमारे पास इस बात का प्रूफ है कि हम सही हैं। और यहाँ पर एक बात पहले आपको ये जाननी जरूरी है कि अगर घरेलू हिंसा का आपके ऊपर केस किया गया है तो ठीक है, आपको अगर इसमें कोई और धाराएं नहीं लगी हैं, अगर कुछ ऐसी है जो सीवियर धाराएं हैं, कुछ ऐसे सीवियर सेक्शंस लगाए गए हैं, तो उनमें आपको एंटिसिपेटरी बेल लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर ऐसे कोई सेक्शंस नहीं लगे हुए हैं तो एंटिसिपेटरी बेल की आपको जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके ऊपर 376 का मुकदमा हुआ है तो आपको अगर पता है, इस बात की आपको जानकारी है, तो आप पहले एंटीसिपेटरी बेल अपनी ले लीजिए और इसके बाद फिर आप आगे का अपना प्रोसेस आप करते रहिए। क्योंकि
हमारे यहाँ महिलाओं की पहले सुनी जाती है और ऐसे मामलों में महिलाओं को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। तो अगर किसी महिला ने आपके ऊपर केस दर्ज कराया है, तो आप एंटीसिपेटरी बेल ले लीजिए और वहाँ पर आप एफआईआर को चैलेंज करिए और इसी बेस पर चैलेंज करिए कि ये जो औरतें हैं, ये जो महिला हैं, ये पेशेवर है। फिर आपने बेल ले ली। अब आपका दूसरा काम क्या होना चाहिए कि आप इन्वेस्टिगेशन जब पुलिस कर रही है, पुलिस की जब इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो आप अपने सारे सबूतों को, जो सबूत आपको साफ बता सकते हैं या आपको दोषमुक्त वहीं से करवा सकते हैं कि पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस की कर रही है, अगर पुलिस को ये पता चलता है कि ये सारी जो कंप्लेन की गई है, जो एफआईआर दर्ज कराई गई है, वो गलत है, तो पुलिस के पास ये पावर है कि पुलिस वहीं पर एफआईआर लगा सकती है। मतलब कि फॉल्स रिपोर्ट को लगा सकती है कि किसी भी तरह का कोई भी सबूत नहीं पाया गया है और कोई भी आरोप नहीं बन रहा है, कोई भी अपराध नहीं बन रहा है, तो पुलिस वहीं से रिपोर्ट को क्या करती है, क्लोज कर देती है। और ये जो पुलिस जो रिपोर्ट क्लोज करती है, इसका जो जिक्र है वो हमारे यहाँ सीआरपीसी के सेक्शन 169 में किया गया है कि पुलिस को अगर ये पता चलता है कि किसी भी तरह का कोई भी अपराध नहीं बन रहा है, तो पुलिस खारिजी या खात्मा रिपोर्ट लगा देती है सीआरपीसी के सेक्शन 169 के तहत। तो ये आपका ये दूसरा प्रोसेस हो जाता है। इसके बाद फिर आपको क्या करना है कि अगर पुलिस ने एफआईआर लगा दी, तब तो आपका काम वहीं खत्म हो गया। लेकिन अगर पुलिस ने चार्जशीट दायर कर दी है और पुलिस ने चार्ज बना दिया है, वो चाहे किसी भी वजह से बनाया हो, अगर पुलिस ने चार्ज बना दिया है और आपके द्वारा दिए गए सबूतों पर पुलिस ने बिल्कुल भी कोई भी ध्यान नहीं दिया है, कॉग्निजेंस नहीं लिया है, तो आपको एसपी ऑफिस में एक एप्लीकेशन देना है। एक एप्लीकेशन आपको सीएम पोर्टल पर देना है और एक एप्लीकेशन आपको साथ ही में थाने पर देना है। इसके बाद भी अगर किसी भी तरह का कोई ध्यान आपके बात पर नहीं दिया जा रहा है, आपके द्वारा जो कंप्लेन की जा रही है या आपके द्वारा जो जानकारी दी जा रही है, अगर इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो आप 156(3) के माध्यम से कोर्ट में जाकर के अपनी बात को रख सकते हैं। आप अपनी कंप्लेन को 156(3) के माध्यम से फाइल कर सकते हैं कोर्ट के अंदर। अब इसके बाद आपने जो 156(3) में आपने कंप्लेन फाइल की है और दूसरा जो आपके ऊपर चार्जशीट पुलिस ने लगा दी है, तो आपके ऊपर चार्ज बन चुके हैं। अब आपको वहां पर आगे के जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है। तो वहां पर भी आपको मजिस्ट्रेट के सामने अपनी बात को रखना होगा कि हमारे पास ये सारे सबूत थे, क्योंकि आपको रिटन स्टेटमेंट देनी होती है। तो जब आप रिटन स्टेटमेंट देंगे तो उन स्टेटमेंट में आप सारे अपने चीज़ों को बताएंगे कि हाँ, हमारे पास ये प्रूफ थे, लेकिन किसी पर भी ध्यान नहीं दिया गया है, और अपनी बात आप क्लियर तरीके से वहां पर रिटन स्टेटमेंट के माध्यम से बता देंगे। इसके बाद क्योंकि मेन जो बात आती है वो ये आती है कि आपके ऊपर अगर कोई चार्ज बन गया है तो तुरंत ही आपको सजा नहीं हो जानी है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो होगी वो चलेगी। और इसके बाद फिर जब आपके ऊपर अगर देखा जाता है कि सभी गवाहों के बयान हो जाते हैं, जो विक्टिम है उसके बयान हो जाते हैं, इसके बाद फिर क्रॉस एग्जामिनेशन हो जाता है, 313 का जो 313 है वो बन जाता है, तो सब सारे प्रोसीडिंग जब प्रोसीजर जो होते हैं जब वो खत्म हो जाते हैं, इसके बाद फाइनल बहस होगी। और फाइनल बहस में इसके बाद भी अगर आपके ऊपर चार्ज बनता है तो ही आप सजा के पात्र होंगे, नहीं तो आपको किसी भी तरह की कोई भी सजा नहीं मिलेगी। लेकिन जो बात आती है कि अगर महिलाओं के गिरोह के द्वारा आपको फंसा दिया गया, यहाँ तो आपको इसके पहले पूरी प्रक्रिया बता दी गई कि हाँ, आप क्या कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, शॉर्ट में आपको पूरी जानकारी दे दी गई है। लेकिन यहाँ अभी भी एक क्वेश्चन ये है कि क्या ऐसी जो महिलाएं हैं उनसे पुरुषों को डर के ही रहना चाहिए? तो आपको डर कर नहीं, लेकिन आपको खुद को सिक्योर रख कर रहना चाहिए। आप क्या कर रहे हैं ये आपको पहले इस बात की जानकारी होनी चाहिए। आपको अगर इस तरह की कहीं भी कुछ भी बातें होती हैं या आप लव अफेयर आपका कहीं चलता है, तो आपको ये ध्यान देना जरूरी है कि जो भी महिला है वो क्या आपके लिए परफेक्ट है, आपके लिए वो सही है या नहीं है। अगर आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें अगर ऐसी कुछ भी पता चलती हैं जो कि गलत हैं, तो आप उन्हें कभी भी नज़रअंदाज मत करिए। या कहीं पर अगर कुछ महिलाएं हैं वो उनके बीच में किसी भी तरह का वाद विवाद चल रहा है, तो आप पहले ये कोशिश करिए कि अगर आप पुरुष हैं तो आज के टाइम में आपको थोड़ा सा संभल के रहने की जरूरत है कि आप पहले ही वहां मत जाइए। आप कुछ और लोगों को अपने साथ वहां पर लेकर के जाइए कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी होता है, अगर आपके साथ फ्यूचर में ऐसा कुछ भी होता है कि आप तो गए थे अच्छा करने, कहा जाता है ना कि हवन करते हुए हाथ जलता है, होम करते हुए हाथ जलता है, तो हो सकता है कि आप कुछ अच्छा करने गए थे लेकिन आप खुद ही उसमें फंस गए। तो अगर आप अपने साथ कुछ लोगों को लेकर गए हुए हैं तो वो आपके लिए गवाह होंगे, वो आपके लिए एक सबूत के तौर पर काम आएंगे। तो कभी भी अगर ऐसा कुछ भी होता है तो आप इन बातों पर जरूर ध्यान दीजिए। और अगर आपका जो भी क्वेश्चन था उसके बारे में
पूरी जानकारी आपको दे दी गई है। और इसके अलावा भी अगर आपको इस टॉपिक पर कोई भी जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इस टॉपिक पर डिटेल में फिर आपको वीडियो दी जाएगी। लेकिन आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की ज़रूरत है, वो इसलिए कि लोग पहले से ही सतर्क हो जाएँ। वो क्या कर रहे हैं इस बात की उन्हें जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो पुरुष वर्ग को ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उनको इस बारे में पूरी जानकारी भी होनी चाहिए, जिससे वो खुद तो सतर्क रहें और साथ में दूसरों को भी कर सकें। और या फिर अगर कोई भी उनका मित्र है या कोई भी उनका रिश्तेदार है, कोई भी उनका जानने वाला है, वो ऐसी किसी भी घटना में फँसा हुआ है, तो उसको ये जानकारी होनी चाहिए कि उसको खुद को ऐसी चीज़ों से कैसे बाहर निकालना है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। कोई भी आपका टॉपिक हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और अगर आप किसी दूसरे टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप बताइए, उस पर भी आपको वीडियो बना करके दिया जाएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट करिए, लाइक करिए और दूसरों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।